आज हम आपको ऐसे दिल दहलाने वाली कहानी के बारे में बताएंगे जिससे आप दंग रह जाओगे। वर्ली का एक छोटा सा इलाका जहाँ एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में माँ बाप और इस कहानी की जान मासूम परी सेजल परब के बारे में आज हम जानेंगे। सुर्खियों में रहने वाली सेजल परब को काफ़ी मीडिया वालों ने भी कवर किया। ऐसा क्या हुआ है सेजल परब के साथ, ये जानने के लिए तूफान खबरें के संवाददाता अभिषेक पहुंचे वर्ली सेजल परब के घर। तो स्वागत है तूफान खबर में। मैं हूँ अभिषेक और आज हम कृष्णा परब सर से बात करने वाले हैं। लड़की, सबसे पहले मुझे ये बताइए, इनका नाम क्या है? सेजल कृष्णा परब। सेजल कृष्णा परब। मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे इनके बारे में कि क्या ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ये पहले अपने जैसी चलती बोलती थी। 6 सितंबर 2010 में उसको नॉर्मली बुखार आया, तभी भी वो प्राइवेट में एडमिट थी। लेकिन जब भी उसका वो रिपोर्ट निकाला तभी डॉक्टर बताया कि उसको वाइट पैंटलेट 1.5 लाख कम है, तो इधर हमारे इधर नहीं मिलेगा, तुम नायर या केम में जाओ। तो तभी हम लोग उधर से हिलाया उसको, फिर भी उसको रास्ते में ही टैक्सी में आकड़े आया, तभी से उसका दोनों ब्रेन डैमेज हो गया। तभी से उसको ना कुछ समझता है, ना कुछ बोलती है, ना चलती है। अभी ये कितने साल की है? अभी उसको 14 साल हो गया और उसको ब्रेन को ये बीमारी को 12 साल हो गया। बीमारी को 12 साल हो गया। जब स्टार्टिंग में आप डॉक्टर्स के पास जा रहे थे तो डॉक्टर्स का रिस्पॉन्स कैसा था? तो जब भी उन्होंने बताया डॉक्टर ने प्राइवेट कि तुम नायर नहीं तो केम हॉस्पिटल में जाओ, और उसके बाद जब भी उसको आंकड़े और फिर वापस हम लोग उसका जब भी ब्रेन डैमेज हो गया तो ये हम लोगों को 1 महीने के बाद समझ में आया। और रिपोर्टिंग था, फिर भी हम लोगों को डॉक्टर को पूछते थे कि क्या हो गया, तो फिर भी वो ऐसा एक कंफर्म नहीं बता रहे थे कि हम लोगों को कि उसको क्या हो गया। लेकिन उसके बाद एक 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, तभी उन्होंने एक दूसरा डॉक्टर के पास भेजा, उधर वो रिपोर्ट चेक किया, फिर तीसरा डॉक्टर के पास किया। ऐसा करते करते कम से कम एक 18-19 दिन के बाद हम लोगों को बताया उन्होंने कि ऐसा है कि उसको दोनों ब्रेन डैमेज हो गया। उसको पोस्ट एनसेफेलाइटिस ऐसा बोलते हैं वो बीमारी को। तो जब भी उसको आकड़ी आया तभी से वो ब्रेन को उसको खून पहुंच नहीं पा रहा है, तभी से उसका याददाश्त पूरा गया, चलना बोलना पहचानना कुछ भी नहीं था, और बॉडी इतना आउट ऑफ कंट्रोल था कि उसको जो स्टार्टिंग का ये था तभी उसको 2 टाइम उसको नींद का वो इंजेक्शन देना पड़ता था। मुझे ये पूछना, लगभग अभी इतने साल हो गए, कितने तक के खर्चे हो गए होंगे इस? आज तक कम से कम एलोपैथिक के उधर हम लोग गए, नासिक, औरंगाबाद, पुणे, रत्नागिरी, मुंबई में तो सब कोकिलाबेन अंबानी में उसको 2 बार एडमिट किया। उसके बाद नायर, केम, वाडिया, पोद्दार में हम लोगों ने 6 बार एडमिट किया उसको। तो ये सब खर्चा पकड़ के कम से कम इतना तो हम लोगों ने हिसाब रखा नहीं, लेकिन 22 लाख के ऊपर तो गया। जो है इनको बीमारी, कितने लोगों ने आप लोगों को मदद किया है, या आपने खुद ही काम कर इतने पैसे जुटाए? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो उसका कंडीशन था वो बहुत क्रिटिकल था, यानी तभी उसका गर्दन कुछ भी नहीं रुकता था एक जगह, और पूरा अनबैलेंसिंग बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल था। और मैं तो कम से कम 3 साल डे नाइट हम लोग हॉस्पिटल ही भागते थे। 2 बजे रात को आया तो फिर 5 बजे भागते थे यहाँ से, ऐसा। और साइड इफ़ेक्ट तभी ज़्यादा होता था। अभी तो इतना है, जब से हम लोगों ने आयुर्वेदिक दवा चालू कर दिया तभी से उसका साइड इफ़ेक्ट मोस्टली बंद ही हो गया। लेकिन मेजर जो नॉर्मली प्रॉब्लम है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है इसके? अगर आपने अगर मेडिकल का जो भी प्रोसेस है अगर वो उसको आपने कम कर दिया, मतलब कुछ रीज़न की वजह से अगर वो नहीं हो रहा है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? नहीं, आयुर्वेदिक का तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो एलोपैथिक वो दिमाग का जो सब दवा था उसका बहुत, कि कभी वो संडास के जगह का ऐसा सूजन आता था, उसको एलर्जी होता था, नहीं तो कभी चमड़ी निकलता था, ऐसा कोई ना कोई। और एक तो वो बात नहीं करती, समझो टॉयलेट को उसको प्रॉब्लम हो गया, तो टॉयलेट को वो जब भी हाथ लगाती थी तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाता था, तभी डॉक्टर बोलते थे क्या करें, फिर उसका यूरिन टेस्ट, फिर उसका संडास चेक और सोनोग्राफी, ये सब चीज़ होने के बाद डॉक्टर लोग तय करते थे कि अभी उसको ये बीमारी अपने को ये करना पड़ेगा। तो आज तक ऐसा, लेकिन जब भी हम 5 साल पहले से अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली दवा हम लोग आयुर्वेदिक कर रहे हैं, और एलोपैथिक से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवा बहुत कॉस्टली है। उसके बाद
एक 5 साल पहले ऐसा ही एक मेरा दोस्त का लड़की का प्रॉब्लम हुआ था, तो वो लोगों ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया था वो बच्चे को। तो आज वो कम से कम एक 90% तो अच्छा बच्चा है वो। तो उसके बाद उसको देख के हम लोगों ने भी ये किया कि चलो अपन भी अभी आयुर्वेदिक दवा करेंगे। तो वापस हम लोग इधर पोद्दार हॉस्पिटल में उसको दवा चालू कर दें। तो अभी वो कम से कम 50% तो ओके है। और अभी न्यूरोलॉजिस्ट हो या उनका जो स्कूल का टीम है, वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि अभी कम से कम अपने को इतना चांस लग रहा है कि कुछ तो अपने हाथ में मिलेगा। तो लेकिन कितना टाइम जाएगा और मेडिसिन को और उसका बोलने का ये नहीं ना कोई बता सकता है, ना आयुर्वेदिक डॉक्टर बोल सकता है, ना ये एलोपैथिक कोकिलाबेन अम्बानी का डॉक्टर बोल सकता है। वो आयुर्वेदिक जब भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया तो वो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक टोटली अलग ट्रीटमेंट रहता है। क्योंकि एलोपैथिक में क्या रहता है कि डॉक्टर दवा लिख के देता है, वो दवा लेके जैसा कि टाइम रहता है ये गोली 2 बार खिलाओ 3 बार खिलाओ। लेकिन आयुर्वेदिक में वैसा नहीं था। आयुर्वेदिक में टोटली सब अलग चेंज रहता है। उनका वो मालिश रहता है, मसाज रहता है, उसके बाद वो ओरली अलग रहता है, बाथरूम के जगह में पाइप डाल के वो बस्ती करके उसको बोलता है आयुर्वेदिक में। वो नीचे पाइप से वो दवा अंदर भी बॉडी में सप्लाई करते, वो टोटली अलग रहता है। फिर भी उन्होंने उसका फिर भी इतना दवा खिला के भी उसका वो आकड़ी रुकता नहीं था, फिट वो कंटिन्यू आता था। तो उसके बाद एक कीड़ा आता है, वो जलोका बोलता है उसको। तो बाद में उसका पूरा बाल निकाल के उधर वो जो MD PhD डॉक्टर है आयुर्वेदिक, उन्होंने इधर ब्रेन को उसको सिरिंज से होल करके उसका जो ब्रेन में जो खराब वाला था सब खून था, वो सब खून वो 2 कीड़ा लगा के उन्होंने तभी से उसका दवा और इससे वो कीड़े से उसका फिट कम हो गया। अभी उसको इतना समझ में क्या बोलते हैं ना कि अपन उसको बताए ना कि तू इधर आ जा करके, तो ऐसा सरक के आती है। लेकिन उसको सामने से हम लोगों को ये करने को नहीं आता है कि उसको क्या मांगता है। और अभी तक उसको ना खाना या पानी कुछ भी समझता नहीं है। जैसा कि हम लोगों को डॉक्टर ने पहले से ये किया है कि इसी टाइम को उसको ये दवा खिलाना, उसी टाइम को उसको खिलाने का खाना खिलाने, और इतना ही पानी एक कम से कम आधा घंटे में 1 घंटे में उसको 40 ml पानी, वही हिसाब से अभी चलता है। और इतना ही एक रिज़ल्ट आया कि वो प्लेन जगह पे अभी थोड़ी चलने लग गई विदाउट सपोर्टेड, इतना कोशिश करने के बाद 12 साल के अंदर। नहीं तो उसको ऊपर नीचे इतना समझता नहीं। पहले से अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली दवा हम लोग आयुर्वेदिक कर रहे हैं, और एलोपैथिक से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवा बहुत कॉस्टली है। तो अभी एक तो मेरा लॉकडाउन में फिर भी मैं कोई लोगों को बताया, मेरे दोस्त लोग और ऐसा कोई ट्रस्टी मंत्री लोगों वो लोगों ने अपने हिसाब से मेरे को जो किया उतने में मेरे कैपेसिटी जितना है उतना तक मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज उसको जितना ज़रूरी है दवा, तो उतना खर्चा मैं नहीं उठा सकता हूँ। तो लगभग कितने की ज़रूरत होगी अभी इसके आगे मेडिकल का प्रोसेस करने? वो तो मैं कंफर्म श्योरली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि क्या पहला उसका 5,000 खर्चा था, उसके बाद 40,000 तक महीने का खर्चा गया। तो वो ब्रेन के ऊपर डिपेंड है कि कभी कौन सा क्या करेगा और कौन सा सिग्नल आएगा, उसके ना हम बोल सकते ना डॉक्टर बोल सकते। तो और फिर अभी तो मेडिसिन, और फिर अभी वो लोग स्कूल लोग का लोग बोल रहे हैं कि गणपति के बाद शायद कि एक 16 बच्चे लोगों को ऐसा कि उनको ये लग रहा है कि हम लोग उनको दूसरा ज़िंदगी दे सकता है। तो वो 16 लोगों के अंदर इसको सिलेक्ट किया है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर गणपति के बाद सेजल को हम लोग स्कूल में बुलाएंगे, यानी तुम एक अलग अलग सब कमरे में ये करके ट्रेनिंग दे देंगे, ऐसा वो बोल रहे। फिर भी वो भी यहाँ से मेरे को काला चौकी जाने का 1 टाइम का कम से कम 500 रुपया खर्च आता है, 450-500 अप डाउन। क्योंकि अभी लोअर परेल का ब्रिज तोड़ दिया है, यहाँ से तो मैं जा नहीं सकता हूँ। महालक्ष्मी स्टेशन ऑथर रोड से ऐसा मेरे को जाना पड़ता है। तो ये एक मेरे पास मुसीबत है। और दूसरा कि अगर मैं उधर गया तो इधर का मेरा काम धंधा और सब। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो मैं कुछ भी नहीं, एक मंदिर में काम करता हूँ, उतना ही तो फिलहाल मेरे हाथ में है। तो अभी मैं काम ढूंढ रहा हूँ और शायद जाएगा 1 महीने के बाद, क्योंकि अभी उसका वो पैर का हड्डी का और उसके आँख का ऑपरेशन का क्या डिसाइड कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। और उसका नंबर ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके बाद शायद फिर भी मेरे को 1 महीने के बाद काम करना ही पड़ेगा। मैं बोल रहा था इससे पहले आप कहाँ काम करते थे?
पहले मैं इधर ही वर्ली में ही करता था, वो भी मैं लॉकडाउन के पहला 1-2-3 महीना लग गया था, तो उधर मेरे को अच्छा पेमेंट था। उधर मेरे को 18,000 पगार था, वो मंदिर का काम करता था, दूसरा एक बाजू में काम करता था, ऐसा करके मेरे को 25,000 तक आता था, तो मेरा थोड़ा तो चलता था। लेकिन आज ये जब से लॉकडाउन लग गया तभी से हालत बहुत ख़राब। सर, मुझे ये बताना है कि दर्शक जो आप हमें देख रहे हो, आप इन्हें किस तरह से मदद कर सकते हो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आप इनसे आकर मिल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनको कॉन्टैक्ट कर इनसे बात कर अगर आपके तरफ से कुछ भी हो सकता है मदद, तो आप इन्हें मदद कर सकते हो। आप मुझे ये बताइए कि अभी आपको मदद करने के लिए आया है सामने से? अभी जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट उनका अध्यक्ष जो है मनोज परब, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब भी से पहला जो उसका स्टार्टिंग का जो कंडीशन था, तभी से लेके आज तक कि जब भी मेरे पास पैसा नहीं या मेरे पास दवा नहीं, तो अगर वो लोग दवा बेचते थे, दवा नहीं मिल गया तो वो पैसा बेचते थे, वो भी मेरे को उधर जाने का कभी ऐसा नहीं हुआ। काका मेरे ऐसा प्रॉब्लम है, तो अगर बाय चांस मैं हॉस्पिटल में भी उसको एडमिट किया है, तभी वो उधर दवा नहीं तो पैसा वो पहुंच जाता था। और आज भी वो एक भगवान की तरफ वो हमारा फैमिली और इसके पीछे हर पल में खड़ा है। पर मैंने उनको पर्सनली निचले स्तर पर लोगों को जाकर मदद करते वक्त देखा है। मुझे मेरे बाजू में ही 1.5 साल के बच्चे को उन्होंने मार्च में जब भी पहला लॉकडाउन लग गया, मेरे 2 रूम छोड़ के बाजू में वो 1.5 साल का बच्चा है, तो उसका बीमारी का नाम है, उसका हार्ट का कोई प्रॉब्लम था। वो जब भी मैं मनोज काका को फ़ोन किया, काका ऐसा ऐसा है, तभी भी वो लड़का उनको मिलने के लिए गया। तभी उन्होंने मार्च अप्रैल मई महीना में लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन के मई महीना के अंदर उन्होंने 6.25 लाख का वो बच्चे का फ्री में ऑपरेशन करके दिया। आप देख सकते हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में बोलते हैं और मैंने खुद भी देखा है। इससे आपको जुड़ना होगा तो आप फेसबुक लिंक नीचे दे रहे हो, आप जाकर उनको कांटेक्ट कर सकते हो। आपको भी इसी तरह का कुछ भी मदद चाहिए होगा तो वो एनी टाइम उनकी टीम अवेलेबल है। दे विल कांटेक्ट यू, या आप उन्हें कांटेक्ट कर आपको कुछ भी सुविधा चाहिए होगी वो आपसे मिलकर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि आपको किस तरह का मदद या दर्शकों से चाहिए होगा जो हम सब मिलकर आपके लिए कर सकते? मैं दर्शकों को इतना बताना चाहता हूँ, क्योंकि जितना हो सके आज तक हम लोगों ने, मीडिया हो या मंत्री लोग हो, दोस्त लोग हो, हमारा स्कूल का ग्रुप हो, सबके पास मैं पैसा मांग के, और ना डॉक्टर बोल सकता है, ना हम भी बता सकते हैं कि उसको बीमारी को और कितना टाइम जाएगा, कितना पैसा लगेगा। जितना होता उतना मैंने मेरे से किया। और आज एक तो कोरोना की वजह से मेरा काम धंधा गया, एक तो घर मेरा खुद का नहीं है, तो उसका ये कंडीशन, ये स्टोरी देख के जितना हो सके वो सामने आके हम लोगों ने मदद करे बस।